हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 6, 7 और 8 क्लास की है। ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं, एक्टिविटी शीट 6 to 8 की कॉमन है। 6 क्लास के, 7 क्लास के और 8 क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। ये वर्कशीट पठन अभियान है। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी। आज की जो वर्कशीट है आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे और ये वर्कशीट है 7 फरवरी 2022 की। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन वर्कशीट्स में कुछ स्टोरीज दी जाती है, तो आज की वर्कशीट में अकबर और बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे की दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखते हैं क्या कहा गया है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। तो अकबर राजा थे और बीरबल क्या थे, उनके सेना मतलब उनके साथ थे। तो जो अकबर थे वो हमेशा क्या करते थे, बीरबल क्योंकि बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, इसीलिए अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तो अकबर और बीरबल क्या शाही बगीचे मतलब जो राजघराने का बगीचा होता है ना, वहां पर टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। तभी अकबर ने क्या सोचा कि क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। बादशाह अकबर के पास पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो देखो क्या पूछा, दोबारा बताती हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा कि सामने एक लकड़ी पड़ी है, क्या तुम बिना काटे या बिना तोड़े इसे छोटा कर सकते हो? तब देखो बीरबल ने बादशाह कि मन की बात समझ गए। तो बीरबल क्या, उन्हें पता चल गया कि राजा एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहे हैं। तो देखो बीरबल ने क्या कहा, अकबर की मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ से देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूं। तो देखो क्या कहा, यहाँ पर बात समझो, उन्होंने क्या कहा, उनके हाथ से वो लकड़ी दी और कहा कि मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। अब किस तरह से, बिना तोड़े। अकबर ने क्या शर्त रखी थी कि क्या बिना तोड़े इससे आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखो ये जो स्टोरीज आ रही हैं, आप इनको मेरे साथ में रीड भी करेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। जहां की अगर आपको कहीं दिक्कत हुई है तो आप उसको साथ साथ में रीड करते रहें। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इसमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? तो देखो क्या कहा, एक लकड़ी ये थी, ठीक है, ये वाली लकड़ी क्या करी, बादशाह ने कहा कि इस लकड़ी को क्या तुम छोटी लकड़ी साबित कर सकते हो? तो कुछ नहीं। बीरबल ने क्या कहा, उससे एक बड़ी लकड़ी बादशाह को पकड़ा दी और पूछा कि अब ये लकड़ी छोटी है या बड़ी है? तब बादशाह ने क्या कहा, बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इससे इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, बीरबल और अकबर की चतुराई की बात हुई है कि कितना, मतलब देखो कितने समझदार हैं। मतलब जो बीरबल थे बहुत ही समझदार थे, बहुत दूसरों की मदद किया करते थे। तो इस स्टोरी को आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ में रीड करना है और अभी इसको स्टॉप करके भी आप इसे क्या कीजिए, रीड करिए और रीड करने के साथ अपना वीडियो बनाकर अपने स्कूल में जरूर सेंड कीजिएगा। तो अब करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो आइए अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सह सुनाइए। मतलब आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है। मतलब ये जो एक्टिविटी जो वर्कशीट दी गई है, इसकी आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो अब नोटबुक में क्या करना है, आपको एक अन्य कहानी लिखनी है। देखो ये काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसमें क्या करना होगा, आपको एक अलग कहानी लिखनी होगी। ये कहानी तो ठीक है आपने देख ली, ऐसे ही कोई अकबर बीरबल की अगर अलग कहानी आपको मालूम है तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसको सुनाना है, बताना है अपने पेरेंट्स को। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी। तो देखो किस तरह से अकबर और चोर की कहानी, सॉरी बीरबल और चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। उस व्यापारी को इस बात का पूरा विश्वास था कि चोर नौकरों में से कोई एक था और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। देखो
यह सुनते ही उस दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने चोरी की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद 10 लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। उन्होंने क्या किया, एक सेम लंबाई की छड़ी ली और सब नौकरों को एक एक पकड़ा दी। और छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कही कि उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिसने चोरी की है। उन्होंने क्या कह दिया कि जिसने चोरी किया उसके पास जो छड़ी है, जो लकड़ी है, वो क्या हो जाएगी, 2 इंच बड़ी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को देखा तो पता चला कि एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल समझ गए कि यह चोर है। क्या किया, चोर को लगा कि शायद वाकई में ही जो छड़ी है या जो लकड़ी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए उसने 2 इंच काट दी थी, जिससे बीरबल की चतुराई का पता चल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चाहे तो यही जो पोयम, ये जो कहानी है, इसी को रीड कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कहा गया है। इस कहानी में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों के साथ उनके अर्थ और उच्चारण को पूछकर उनका अभ्यास करना है। तो कुछ मुश्किल वर्ड्स थे इसके अंदर, उन्हें आपको क्या करना है, लिखना है अपनी नोटबुक में और उनके अर्थ जानने की कोशिश करने हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर सेकंड। तो आइए देखते हैं कुछ शब्द, जैसे कि बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है समझ। शाही, शाही का मतलब होता है राजघराने का। बादशाह, बादशाह का मतलब होता है राजा। सूझी मतलब कि समझना। चतुराई मतलब कि चालाकी। वाकई मतलब कि असलियत में। तो ये कुछ थे मुश्किल शब्द जिनका अर्थ हमें क्या करना था, ढूंढना था। इनका अर्थ हमने ढूंढ लिया है। आपको ये शब्द का उच्चारण करना है और आपको क्या करना है, इन शब्दों को आपके, जैसे कि कई बार मुश्किल लगते हैं ना शब्द, तो हमें इनको क्या करना है, बार बार बोलना है, जिससे कि शब्द थोड़े आसान हो जाए। ये अपनी नोटबुक में भी आपको लिखने हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं, मतलब एक अकबर है, एक बीरबल है। आप अपने मित्र के साथ या भाई बहन के साथ अकबर बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो आपको क्या करना है, एक बच्चा अकबर बन जाए, एक बीरबल बन जाए, उसी तरह से क्या करना है, आपको इस तरह से बोलने हैं। तो या तो बोल लीजिए या आप 2-4 संवाद लिख दीजिए। अब देखो हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि बीरबल बहुत समझदार थे तो हम उसी से रिलेटेड 2-3 संवाद लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से हो गए। सबसे पहले बीरबल, महाराज आपकी जय हो। अकबर, बीरबल तुम बहुत समझदार हो। फिर अकबर क्या कहेंगे, बीरबल, मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी संवाद हो सकते हैं, आप कोई भी संवाद यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 2-4 संवाद लिखे हैं, आप चाहें तो कुछ और संवाद यहाँ पर ऐड करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है कि इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं हैं, उनको, जो आपको ये जो कहानी पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली है, उन्हें 2-3 वाक्य में लिखिए। तो 2-3 वाक्य में आपको लिखना है कि जो बीरबल की क्या-क्या विशेषता है। देखो क्या-क्या विशेषता पता चली। एक तो चली कि बहुत ज्यादा समझदार है, उसके अलावा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या है, किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, और क्या है, बहुत मददगार है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो सबसे पहले बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। बीरबल सबकी मदद करते थे। बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। मतलब ये देखो, ये कुछ बातें हैं जो हमें बीरबल के बारे में पता है कि बहुत ही ज्यादा समझदार है, और क्या है, इसके अलावा कोई भी समस्या हो उसका समाधान बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते थे, सबकी मदद करते थे और न्याय और सच का साथ देते थे। तो ये कुछ बातें हमें यहाँ से पता चली है, जो क्या है, हमें बीरबल के बारे में पता चली है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए। थैंक यू गाइज।